का ये जो भव्य मंदिर है, हमारे परम पूजनीय भक्ति योग स्वामी जी महाराज ने जो है अपने गुरु महाराज कीर्तन स्वामी शिला भक्तिपाद जी की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, दरअसल में शिला प्रभुपाद जी अपने जो है अंतिम समय के आसपास थोड़े अस्वस्थ थे, तो इसलिए स्वास्थ्य लाभ के लिए ऋषिकेश में आए थे, गंगा के उस तट पे आए थे। तो दैव संयोग से भगवान चाहते थे कि भक्ति योग स्वामी जी महाराज जो हैं ये श्रेय लें, तो इसलिए हमारे जो गुरु महाराज हैं स्वामी शिला भक्ति योग महाराज, उन्होंने फिर ये कार्य अपने कंधों के ऊपर लिया अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए। और लगभग इसकी बुनियाद यदि कहें लगभग 1987 के आसपास पड़ी, और फिर ये बनते बनते लगभग 1993-94 के आसपास इसका ये अंदर का जो है तैयार हो गए। हमारे ठाकुर जी पहले पुराने मंदिर में रहते थे, पुरानी बिल्डिंग में रहते थे, वहाँ से हमारे ठाकुर जी लगभग 93-94 में 1993-94 में भी यहाँ पे पधारे, और तब से फिर जो है अपना ठाकुर जी यहीं से जो है अपना राजकाज अपने भक्तों को दर्शन देते हैं यहीं पे। मधुवन, मधु का, मधुरता का वन, तो भगवान को भी जो है ये नाम बहुत प्रिय है। और वृंदावन में 12 वन हैं, उनमें से एक वन मधुवन भी है, तो ये नाम ही बड़ा मधुर है, आकर्षक है, अपनी ओर खींचने वाला है। तो ये मधुवन आश्रम जो है आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग हमारे भक्ति योग महाराज जी ने जो है लगभग 12 सरकारी स्कूल एडॉप्ट किए हैं, जिन स्कूलों में लगभग 2020 से इस प्रकार की जो है गतिविधियां सुचारू रूप से चालू हैं, जिसमें उन विद्यालयों में जाके हमारे भक्त लोग जाते हैं, बच्चों को जो उनकी बेसिक आवश्यकता है जैसे वस्त्र हो गए, उनके स्कूल के लिए जो बिजलियां हो गई, उनके स्कूल के लिए जैसे आजकल आधुनिकृत उसको करना है तो कंप्यूटर उनको देना, बिजली देना, पंखे देना, और बच्चों को जो है समय समय पे उनके यूनिफॉर्म इत्यादि प्रोवाइड करना। और उससे भी महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है बच्चों को संस्कार देना। तो बच्चों को हम जो है हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं उनको योग सिखाना, नेचर के बारे में बताना, जो वैल्यूज़ हैं, नैतिक शिक्षाएं जो हैं, जो शिक्षा का मूल है वो उन्हें प्रदान करना, और भगवान की लीलाओं से उनको अवगत कराना। ये स्कूल के अतिरिक्त जो है ठाकुर जी की यहाँ पे जो है गौशाला है, और साथ में अन्न क्षेत्र जिसको आप कह सकते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का भव्य प्रसाद जो है शाम को डेली सभी को वितरित होता है। लगभग डेली आसपास के जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं डेली आते हैं, नित्य आते हैं, लगभग 30 से 50 लोग आते हैं डेली, उनके लिए भोजन बनता है और उनको वितरित किया जाता है। तो इस तरीके से जो है प्रकृति से संबंधित वृक्षारोपण भक्त लोग करते हैं। तो इस तरीके से जो है यथासंभव बहुत अच्छे ढंग से जो है भक्त लोग इसमें सहयोग करते हैं और अपना योगदान देते हैं, ताकि जो है सभी लोग इसे लाभान्वित हो सकें। जब हम कभी इस मार्ग से निकलते हैं या घर जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, तो पता चलता है कि एक छोटी सी गाड़ी में लेकर के और एक हाथ में माइक लेकर के आप जो है वो नगर कीर्तन करते हुए पूरे नगर के भ्रमण पे निकलते हैं। क्या क्या रहता है आपके इस नगर कीर्तन का? एक तो इसका उद्देश्य क्या है, दूसरा कि मतलब किस तरह से ये पूरी प्रथा शुरू हुई और क्या इसका मतलब आप कैसे आप इसे आगे बढ़ाते हैं? देखिए, साधु मने साधु या संत या भक्त, उनका उद्देश्य ही दूसरों के कल्याण के लिए है।
और श्रीमद् भागवत में बोला है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करने से जीव के सभी पाप नष्ट होते हैं। तो ये जो संकीर्तन है, संकीर्तन माने मिल के, जब बहुत सारे लोग मिल के आपस में उच्च स्वर से हरि का नाम गाते हैं तो उसको कहते हैं संकीर्तन। तो संघ जो शब्द आया है वो हमारे भागवत से आया है। संघ माने एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का संघ। और ये जो संकीर्तन है इसका इस कलयुग में शुभारंभ चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु अपने सखाओं को लेके, अपने अनुयायियों को लेके, अपने भक्तों को लेके जो है पूरे बंगाल में और आसपास के क्षेत्रों में कीर्तन किया करते थे। उस समय तो परिस्थितियाँ इतनी थी, खतरनाक थी कि मुस्लिम शासन हुआ करता था, राजा मुस्लिम हुआ करता था और उन्होंने बहुत अत्याचार किए कि किस तरीके से ये जो सनातनी है, हिंदू लोग हैं, अपना ये जिसको संकीर्तन है इसको हम कैसे रोकें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की दृढ़ इच्छा से, उनकी कृपा से जो है तब से लेके आज तक ये संकीर्तन पूरे भारत से निकल के पूरे विदेश में छा गया है। हमारे यहाँ पे एक महामंत्र बैंक की परंपरा है कि जो लोग नहीं आ सकते हैं या नगर कीर्तन में भाग नहीं ले सकते हैं किसी भी कारण से, उनको यहाँ से आश्रम से कॉपी प्रोवाइड की जाती है। उसमें वो भगवान का नाम, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे लिखते हैं, हमें भेजते हैं, हम उनका अकाउंट मेंटेन करते हैं। और जन्माष्टमी के दौरान उनको साल भर में उन्होंने जितना लिखा उसका रिकॉर्ड बना के उनको भेजा जाता है। और फिर जन्माष्टमी में जिसके सबसे अधिक होते हैं तो फिर उसको थोड़ा उत्साहवर्धन के लिए, थोड़ा सा उनके साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए एक पुरस्कार उनको प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है जैसे आजकल आपका मीडिया है और मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं, व्हाट्सएप हैं और आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस माध्यम से भी जो है भक्तों के जो मंदिर में होने वाले कार्यक्रम, मंदिर में होने वाले कीर्तन, भजन, प्रवचन डिलीवर किए जाते हैं। जन्माष्टमी का जो एक रिचुअल है उसको यहाँ पे मनाने का क्या प्रोसेस रहता है और क्या कार्यक्रम रहते हैं और किस तरह से आप लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे? ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है ये यहाँ पे बहुत सालों से मनाई जाती है। जब से महाराज जी यहाँ आए तो उन्होंने 1990 से श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया था। उसमें आगे चेंज होते रहे। अभी जो स्वरूप है, जो हर साल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो 3 दिनों का कार्यक्रम होता है। जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जन्माष्टमी के दिन कुछ कार्यक्रम कीर्तन, भजन, प्रवचन और भगवान का महाभिषेक, ये कार्यक्रम होता है। और अगले दिन नंदोत्सव और श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि का कार्यक्रम होता है। तो ये हम लोग का जन्माष्टमी महोत्सव का एक स्वरूप है। जो कुछ कार्यक्रम इसमें से ऐसे हैं जो रेगुलर हर साल आयोजित किए जाते हैं, कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं कि अलग अलग सालों में जुड़ते जाते हैं। कृष्ण को अगर हम एक शब्द में डिफाइन करें
कि कृष्ण क्या है, तो कृष्ण को एक शब्द में कह सकते हैं आनंद। जो दैनिक कार्यक्रम है उसमें सबसे प्रथम आता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती। वैसे जो दैनिक कार्यक्रम होता है उसमें भगवान की 6 आरतियां होती हैं। यहाँ पे 5 आरतियां भी हम लोग करते हैं और 6 भोग होता है। तो उसमें सर्वप्रथम जो आरती होती है वो मंगला आरती होती है और मंगला आरती का ऐसा महत्व बताया जाता है, ब्रज में प्रसिद्ध है, जो करे मंगला न हो कंगला। मतलब जो मंगल आरती का दर्शन करता है नित्य प्रति या कभी कभी भी, तो उसको जीवन में दरिद्रता का नहीं सामना करना पड़ता है और उसके लिए सब मंगल होता है, सौभाग्यवर्धक होता है। और जो हमारे गुरुजी हैं श्रील भक्तिपाद, हिज डिवाइन ग्रेस कीर्तनानंद स्वामी श्रील भक्तिपाद, वो कहा करते थे कि हम लोग भगवान को जीवन में प्रायोरिटी देते, प्रथम स्थान पे। जैसे हमारी दिन की शुरुआत होती है तो भगवान के दर्शन से हमारे दिन की शुरुआत हो, तो इसीलिए सर्वप्रथम मंगला आरती होती है। उसके बाद फिर भगवान का श्रृंगार आदि होता है, वो दर्शन के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ पुजारी लोग करते हैं। और उसके बाद भगवान का दर्शन खुलता है, जिसको श्रृंगार दर्शन या दर्शन आरती के नाम से जाना जाता है। दोपहर में 12 बजे राजभोग आरती होती है। भगवान को राजभोग 12-13 प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगाया जाता है, अर्पित किया जाता है और उसके बाद उनकी आरती होती है भव्य। तो ये कार्यक्रम होगा और फिर थोड़ा विश्राम दिया जाता है भगवान को दैनिक शेड्यूल में। तो 3-4 घंटे का विश्राम होता है। 4 बजे पुनः दर्शन खुलता है और धूप आरती होती है और फिर संध्या आरती होती है। और संध्या आरती के बाद जो है जन्माष्टमी का और जो कार्यक्रम है, रिचुअल्स पूरा होता है। उसमें भगवद गीता का प्रवचन और जन्माष्टमी के अवसर पर जन्माष्टमी का जो विशेष महात्म्य है उससे संबंधित प्रवचन का कार्यक्रम होता है। अभिषेक जो है भगवान की पूजा है, वो विशेष रूप से पुजारी लोग करते हैं। मतलब वो आम लोगों की वहाँ पहुँच नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, भगवान से अधिक कृपालु जो होते हैं भगवान के भक्त होते हैं। तो हमारे महाराज जी, भक्ति योग स्वामी महाराज, उन्होंने कहा कि नहीं, भक्तों को भी अवसर दिया जाना चाहिए। तो आज से करीब 15 साल पहले एक कार्यक्रम आरंभ करा गया कलश अभिषेक का। उसके माध्यम से आप भी अपने परिवार सहित भगवान श्री राधा कृष्ण का कलश अभिषेक कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन कर सकते हैं, जो कि जन्माष्टमी के दिन विशेष पुण्यदायक होता है। तो कृष्णोत्सव में जो आसपास के ऋषिकेश के स्कूल हैं, उसके बच्चे जो हैं, करीब 30-35 स्कूल के बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके बीच में जैसे है आपका रंगोली, पेंटिंग, एशे और डांस, गायन, ये सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। इसके अतिरिक्त एक क्विज का भी कार्यक्रम रखा जाता है। तो ये सारे कार्यक्रम इस तरह से होते हैं। उसमें स्कूल के बच्चे तो होते ही हैं और फ्रीली भी है कि अगर कोई स्कूल से नहीं भी है,
एज वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एज ग्रुप है स्कूल के जो मतलब 17-18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको ही इसमें लिया जाता है। हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो विराजमान होते हैं और वो सभी भक्तों का जो एक ब्रज की जब भगवान ने का प्राकट्य हुआ था और नंदोत्सव मनाया गया था, तो सारे ब्रजवासी जितने थे वो अपने अपने उपहार लेकर के नंद बाबा के आंगन में आए। कोई माखन ला रहा है, कोई दही ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला है, उपहार लेकर के आते हैं भगवान के पास। तो वो परंपरा आज भी चल रही है। सारे लोग आते हैं, भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, कोई फल का भोग लगाता है, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार जो है सो वो करते हैं। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।